अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक मरतबा फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही प्यारे से नॉवल को लेकर। तो हम आज इसे ही पढ़ेंगे। तो अब हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन याद से आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पूरे का पूरा नावल आप बेहद आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी आज वाले एपिसोड को। सनम जो कि हम के अगले मरहले को देखने की खातिर बगैर चप्पल के चपकाए मुसलसल इसी की जानिब देखे जा रही थी का खौफ तब हकीकत में बदला जब अरहम इसके बालों को पकड़े इसके होंठ जो कि कॉफ़ी का एक घूंट पीने के बायस तर हो चुके थे की जानिब झुका। सनम जिसने थोड़े से होठों को खोल रखा था, कंफ्यूज होने के बायस अरहम के अचानक से इसके होठों पर झुकना वो रोक ही ना पाई। अरहम सनम के होठों के इस कदर करीब था जिसके बायस इसके होंठ और दाढ़ी वो अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर पा रही थी। इसकी गर्म सांसें वो अपने तर हो रहे होठों पर पड़ती इन्हें खुश्क होता देख रही थी, लेकिन कर कुछ भी ना सकती थी। क्योंकि अरहम जब भी इसके करीब आता वो खुद को बेहद बेबस महसूस करती। इसके सामने वो हमेशा से कुछ भी ना कर पाती थी। अरहम सनम की खामोशी और तेज हो रही सांसों को देख मज़ीद इसके होठों के साथ अपने लबों का टकराव करता वो अपने ज़बान को इसके होठों के साथ टच करने लगा। सनम जो कि अरहम की इस हकीकत से चौंक उठी थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसके इसके लबों पर अपनी ज़बान को बड़े ही आराम से फेरे। आखिर वह इसके निचले होंठ को अपने मुंह में ले दांत की मदद से हल्के से काटा, जिसे देखते वो खौफ से उछल पड़े। लेकिन अरहम का काटना तकलीफ से हर किसी न था। अपने काम को किया वो सनम से दूर हटता कॉफ़ी के कप उठाए एक घूंट पी गया। अरहम को खुद से दूर होते देखती सनम ने जल्दी से अपने होठों को हाथ से साफ करना शुरू कर दिया। इसे बुरा तो लगा ही था अरहम का ऐसा करना, लेकिन इससे बढ़कर इसे ये बात अजीब लगी, क्योंकि तुमसे जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे होठों का टेस्ट बहुत टेस्टी है। ये कॉफ़ी जो कि बेहद कड़वी है तुम्हारे होठों के साथ लगते ही उफ यार क्या कमाल की बन गई। मुझे तो ये डर लग चुका है कि कहीं अब इसे पीकर मुझे शुगर ही ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारी मिठास जो इसमें शामिल हो चुकी है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? क्या यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? तो खुद टेस्ट महसूस करके देख लो, तुम्हारे होठों पर लगी है अभी भी। कॉफ़ी इसके होठों की जानिब नजरें किए देखता इसी सनम को भी आजमाने का कहा। यूहरम को अपनी जानिब देखते देख सनम ने अपने होठ बेच लिए। वो नज़रों को फेरती, मुझे नहीं करना चेक। वो जानती थी कि अरहम ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अरहम भी एक तरफा हल्की सी मुस्कुराहट हंसता। ठीक है फिर, अगर तुमने नहीं चेक करना तो मैं एक मरतबा फिर से चेक कर लेता हूँ इस लजीज किस्म के टेस्ट को। अरहम ने भी अब की मरतबा फिर से सनम के सामने दूसरी राय रख दी। नो, मेरा मतलब कि मैं खुद चेक कर लेती हूँ। अरहम की बात किसने फ़ौरन से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद तो अरहम को अपने पास हरगिज़ न आने दे सकती थी। ठीक है फिर करो चेक। वहीं पर ही रुकते अरहम ने इसे अपने होठों का टेस्ट चेक करने का कहा। न चाहते हुए भी सिर्फ अरहम को खुद से दूर रखने की खातिर वो अपनी ज़बान को हल्के से अपने होंठ के साथ टच करने लगी। एक तो अरहम का यूँ इसे देखना और ऊपर से इसका ऐसी हरकत करना इसे अजीब लग रहा था। यह सनम को अपने होठों के साथ ज़बान को छूते देखना अरहम को न जाने कहाँ खो जाने का सबब बन रहा था। सनम जिसके साथ पहले से ही इसकी अलग सी अटैचमेंट थी, इसका इसके सामने ऐसी हरकतें करना इसे मदहोशी की हालत में ले जाने का सबब बन रहा था। 3 मरतबा हल्के से टच करते हुए अपने होठों को वापस अपनी पोजीशन में आती अरहम की जानिब देखे। मुझे तो नहीं लगे मीठे, इसने मासूमियत से सच बता दिया। लेकिन अरहम सनम का इसकी जानिब देख के इससे बात करना न जाने इस पर क्या असर कर गया, जो वो बगैर कोई सोचे समझे तेज़ी से खुद से कुछ ही फासले पर खड़ी सनम की जानिब जाता।
इसके चेहरे को पकड़े सीधा अपने होठों के इसके लबों के साथ जोड़ गया, जो कि यह हरकत कब से करने का इरादा रखता था। लेकिन अब जब वो अपने अंदर लगी बेचैनी के हाथों मजबूर हो गया, इसी बात से सनम के साथ ये सब करना शुरू कर दिया। सनम अरहम के समय पर पहले तो कोई सेकंड समझ ही ना पा रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन जब अरहम का इसे पूरे जोश के साथ चूमना इसके कदमों को डगमगाने का सबब बन रहा था, तभी वो होश में आती अरहम, जो कि शर्टलेस था, के सीने पर हाथ रखे पीछे की जानिब धकेलने लगी। लेकिन अरहम, जो कि सनम का इसे पीछे करने की खातिर लगाया गया जोर इसे अपनी जगह से हल्का सा भी हिलाने की वजह न बनी, बल्कि वो तो मज़ीद इसे अपने एक हाथ से कमर पर से पकड़ चुका था। इसकी सांसें जिसमें हर वक्त गर्मी ही भरी रहती थी, सनम के अंदर उतारता वो यही सोच रहा था कि शायद सनम को भी इसकी तरह इसके करीब होना सुकून पहुंचाता है। अभी अरहम को किस करते 1 मिनट ही गुजरा था कि तभी किचन के दरवाजे के करीब मुलाजिमा अपनी चुटिया को घुमाती हुई आई। लेकिन सामने का मंजर देखते ही इसके होश उड़ गए। इसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन रुकी वो वहीं पर ही थी अभी भी, अरहम और सनम की जानिब देखती। वो बोली तो कुछ भी ना, लेकिन इसके हाथ में पकड़ा डब्बा जिसमें शायद कुछ खाने के लिए था, वो गलती से नीचे गिर गया। जिसके शोर को सुने अरहम फौरन से सनम को छोड़े दरवाजे की जानिब देखा। अरहम को खुद से दूर होते देख सनम खांसना शुरू हो गई। वो मुलाजिमा डब्बे को उठाती अरहम को अपनी जानिब देखते देख, सॉरी साहब जी, वो मैं तो अभी आई थी। वो पहले से ही माफ़ी मांगने लगी थी, क्योंकि अरहम के गुस्से के बारे में तो सभी जानते थे। आखिर इस कदर अमीर शख्स होने के साथ साथ बेहद गुस्सेला होने का भी जो खिताब मिल चुका था इसे। तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो? इसके माजरत करने के बावजूद भी अरहम ने इसे सवाल किया। वो साहिब जी, अस्करी आपकी मुलाजमन की बेटी हूँ मैं। वो अम्मा की तबीयत ख़राब है, जिसके बायस मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ। जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर ही काम करूँगी। इसने भी बता दिया कि अब से वो यहीं पर ही काम किया करेगी। ठीक है, लेकिन क्या इतनी भी सेंस नहीं तुम्हें, जो बगैर नौके कहीं पर भी घुस जाती हो? माफ़ कर दे साहिब जी, वो मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। मैं तो काम करने की खातिर आई थी। बस कर, ज़्यादा ज़ुबान चलाने वाली औरतों से नफरत है मुझे। जाकर पहले घर की सफाई कर, और यह किचन के काम तेरे सिर्फ बर्तन धोने तक के ही हैं, क्योंकि अब से खाना मेरी बीवी बनाया करेगी। सनम की तरफ एक नज़र डाले हार, जिसने सनम को नया काम बता दिया कि अब से वो अरहम को अपना शोहर और इसे अपना घर समझकर काम करेगी, वो भी अरहम से मुतल्लिक। जी ठीक है, कहते वह सरेला किचन से बाहर चली गई। बदतमीज़ जाहिल औरतें, और तुम, मेरा हर काम तुम क्या करोगी, चाहे फिर खाना बनाना हो या मेरे कपड़े निकालना, सब तुम ही करोगी। उंगली दिखाता हुआ इसे धमकी देने के अंदाज से समझाने लगा। तो ठीक है, वो बगैर बात को समझे फ़ौरन से हाँ कर गई, ताकि अरहम को वो वहाँ से भेज सके। फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। क्या खाएंगे आप ब्रेकफास्ट में? आहिस्ता से इसने अरहम से पूछा, लेकिन वो अपनी बात को कहे फ़ौरन से वहाँ से चला गया। ये तो चले गए, फिर मैं क्या बनाऊँ? ये तो ब्रेड ही खाते होंगे। लेकिन अब ब्रेड के साथ क्या खाते हैं? नहीं, मैं तो वापस कमरे में जाकर इसे पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि वो ज़रूर कोई ना कोई अजीब हरकत कर देंगे, जो कि मुझे नागवार गुजरेगी। वो इसी सोच में गुम थी कि तभी किचन में वही मुलाजिमा दाखिल हुई, जो कि इसने देख लिया था अरहम को कमरे की जानिब जाते हुए। मीम साहिबा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? इसके करीब आते हुए इससे सवाल करने लगी। आपको अब भी कुछ नहीं, बस वो मैं तो यूं ही खड़ी थी। आप बताइए क्या बात है? वो मुलाजिमा के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे पूछ रही है कि कोई काम में मेरी मदद तो नहीं चाहिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, आप बस सफाई वगैरह कर दे। वैसे आप पहले भी यहाँ पर आई हैं? हाँ मीम साहिबा, की मरतबा आई हूँ, जब अम्मा बीमार वगैरह होती थी। लेकिन साहिब जी से पहली बार मिली, क्योंकि वो तो पहले घर ज़्यादा नहीं रहते थे। अच्छा तो फिर साहिब जी अच्छा तो फिर साहिब जी क्या खाते हैं? मेरा मतलब कि आपकी वालदा ही खाना वगैरह बनाती होंगी, तो आपके साहिब जी को ज़्यादा नाश्ते में क्या पसंद है? आखिर इसने अपनी कन्फ्यूज़ बातों में मुलाजमा से पूछने पर ख़त्म कर दी कन्फ्यूज़न।
सनम की बात पर मुलाजमा के चेहरे पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट फैलकर वो सनम के सर से लेकर पाँव तक गौर से घूरती दिल ही दिल में सोचने लगी। आम सी लड़की, लेकिन साहिब जी ने कैसे इज्जत से ब्याह कर मालकिन बना दिए इस आलीशान महल की, वो भी ऐसी लड़की जिसे अपने शोहर की पसंद नापसंद का भी नहीं पता। क्या वो आपने आपने बताया नहीं? मुलाजमा की खामोशी सनम को अजीब लगी। इसी वजह से इसने एक बार फिर से सवाल किया। वो साहिब जी को पराठा और ऑमलेट पसंद है, वो भी तेज़ मिर्ची वाला, वरना फीका अगर कभी अम्मा से बन जाए तब तो वो बेहद गुस्सा करते थे इन पर। क्या आरम जी को तेज़ मिर्ची पसंद है? सनम मुलाजमा की बात पर चौंक कर इसने वही बात एक बार फिर से रिपीट की। जी जी मेम साहब, क्या आपको नहीं पता? वो तो हमेशा तीखा खाना ही पसंद करते हैं। अच्छा, मुलाजमा की बात को सुनती वो खुद भी यही सोचने लगी कि इतना तीखा खाने के बायस इसका मिजाज इतना गर्म है। इस मिर्ची की गर्माहट के ही दिमाग में सवार रहती होगी। गरम के बारे में सोचती इसे सच मान लिया। ठीक है, आप जाकर बाहर काम करें, तब तक मैं बना लेती हूँ। मुलाजमा को बाकी काम करने का कहते वो खुद ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगी। इसका कहा सच मानती सनम को देखो अंदर ही अंदर हंसती हुई किचन से बाहर जाने लगी। बड़ी मेम साहिबा बनकर दिखाती है अब मज़ा आएगा, क्योंकि साहिब जी तो किसी का भी लिहाज नहीं करते। बेशक ये बीवी है इनकी, जब इतनी तीखी मिर्ची का बना ऑमलेट खाएंगे तब आएगी इस लड़की की शामत। ये पराठे ऑमलेट तो पहले से साहिब जी को बिल्कुल नहीं पसंद। वो मिर्ची जिससे हमेशा से वो दूर रही है, तोबा तोबा वो हंस रही थी। न जाने कौन सी जलन वो सनम के साथ ये सब दिखाकर वाकई निकालना चाहती थी। पहले से सनम की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात थी जिन्हें मज़ीद ही औरतें बढ़ाने के काम में लग चुकी थी। 1 घंटे बाद नाश्ता बनाया वो प्लेट्स वगैरह को उठाती बाहर ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी, लेकिन अभी तक अरम को बाहर ना आते देख वो परेशान हो गई। अब तक वो क्यों नहीं आई? इतनी देर कौन लगाता है? अब अगर नाश्ता ठंडा हो गया तब भी गुस्सा करेंगे, और अगर मैं गई इन्हें बताने तो पता नहीं क्या कहेंगे। अब तो वो हर काम करने से पहले 1000 मरतबा सोचना शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ मेम साहिबा, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्या कुछ चाहिए आपको? कपड़े से चीज़ों को साफ करते से सनम को दूर खड़े देख सवाल पूछा। हाँ नहीं, मेरा मतलब आप जाकर अरहम जी को बुला लें, कह दे कि नाश्ता बन चुका है, क्योंकि मुझे वो काम है थोड़ा किचन में। इसने झूठ का सहारा ले मुलाजमा को ही अरहम को आगाह करने के लिए जाने का कहा। जिसे सुनते ठीक है, मैं अभी लाती हूँ इन्हें। वो तो जैसे इसी इंतज़ार में थी कि कब वो अब अरहम से एक बार फिर से बात करें। सनम के कहते ही तेजी से वो अरहम के कमरे की जानिब चली गई। कमरे के दरवाजे को नॉक करने की खातिर इसने हल्के से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा चूँकि थोड़ा सा ही बंद था, बंद किया हुआ था, इसके टच करने पर थोड़ा सा खुल गया। बगैर आवाज़ लगाती अंदर की तरफ झांकने लगी। अरम जो कि कमरे में सिर्फ जीन्स को पहने खड़ा आईने के सामने बॉडी स्प्रेस लगाने में मसरूफ़ था, को मुलाजमा को देखते ही साख्ता रह गई। इसकी शक्ल से ये बात तो वाज़ेह दिखाई दे रही थी कि शायद इसे ऐसा मत पहली मरतबा ही देखा जो कि शर्टलेस होकर इतना हैंडसम दिखाई देता था। बगैर कोई भी हरकत के वो वैसे ही खड़ी अरहम की तरफ देखे जाए। अरहम जो कि बिल्कुल आलम था कोई इसे देख रहे हैं, वो मूल के मुताबिक अपनी बॉडी पर स्प्रे वगैरह लगाए वो शर्ट को पहनने की खातिर पलटा, लेकिन अचानक से इसकी नज़र दरवाजे को थोड़ा सा खोले इसकी तरफ देख रही इस मुलाजमा पर पड़ी। अरहम को अपनी जानिब देखते देखो फ़ौरन से पीछे होती। साहिब जी, वो नाश्ता बन चुका है, आप आ जाए, बताना शुरू हो गई। आ रहा हूँ, लेकिन तुम कितने मरतबा कहा है तुमसे कि बगैर नौके कहीं पर भी मत आया करो। और तुम्हारी मेम साहिबा कहाँ पर है? वो आकर क्या यही बात मुझे नहीं बता सकती थी? वो सनम पर गुस्सा निकालने लगा। ये वो मसरूफ़ है, मेरा मतलब कि वो बैठे इंतज़ार कर रही है और मुझे भेज दिया आपको बताने के लिए। पहले तो इसके मुंह से सच निकला, लेकिन फिर सनम को अरहम की नज़र में बुरा साबित करने की खातिर फ़ौरन से इसने झूठ बोल दिया। हद होती है। सुर्ख रंग की टी शर्ट को पहने जिससे इसके भाई से वाज़ेह दिखाई दे रहे थे, जो कि यकीनन किसी भी आम लड़की को फ्लैट करने का बायस बने। वो कमरे से बाहर निकल गया। सनम टेबल के करीब खड़ी अरहम के आने का इंतज़ार कर रही थी। साथ ही एक अजीब किस्म का डर इसके अंदर मौजूद था कि अरहम न जाने क्या कहे कि नाश्ता कैसे बनाया है मैंने। सनम को सोच में गुम देख अरहम अपनी शहाना चाल के हमराह इसके करीब आया। अरहम के कदमों की आहट को सुने सनम ने सर उठाकर देखा तो अरहम को अपने करीब आते देख सनम, अरहम जी आप आगे, वो ब्रेकफास्ट ठंडा होने ही वाला था तो खुद आकर बता देती कि नाश्ता बन चुका है। वैसे एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो कि अब तुम मुझे अपनी ज़ात
पर किसी भी लड़की की बुरी नज़र पड़ना हर किसी नहीं बर्दाश्त सिवाय तुम्हारे, वरना ये 2 टके की लड़की न जाने कब से देख रही थी मुझे। अरहम को बुरा लगा था मुलाजिमा के बगैर शर्ट के देखना। बेशक वो काफ़ी बेशर्म किस्म का इंसान था, लेकिन इसकी हर हरकत अपनी बीवी के लिए ही थी। वो हर किसी न बर्दाश्त कर सकता था इसे कोई औरत देखे। सनम खामोश थी क्योंकि अरहम के मुंह से इस किस्म की बात इसे समझ आना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसकी नज़र में सबसे बुरा इंसान अरहम ही था। तो फिर मुलाजिमा ने अगर इसे देख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। गुस्से से सनम को खामोश हो रहे होठों की तरफ देखे वो कुर्सी पर बैठ गया। तो आज के लिए तेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए।